साक्षी और आज का हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 5 क्लास 8। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट आर कोल एंड पेट्रोलियम, क्या होता है ये? कोल एंड पेट्रोलियम किन टर्म्स का नाम है, क्यों होता है ये? कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स which are formed as a result of degradation of ancient plant life which lived million years of ago। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब वो सोर्सेज जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे बनते हैं कोल एंड पेट्रोलियम? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉइल के अंदर दब गए थे, जो मर गए थे और मिट्टी में दब गए थे अंदर, वो प्रेशर और हीट से कोल और पेट्रोलियम बन गए। डिग्रेडेशन ऑफ एंशिएंट प्लांट लाइफ लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल फ्यूल इज अ जेनेरिक टर्म फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स जो हमको नेचर से मिलता है उसको हम फॉसिल फ्यूल नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिर चाहे वो नेचुरली हो या मैनमेड हो, हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। अब क्या होता है ये? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्स दैट आर प्रेजेंट इन अबंडेंट क्वांटिटी एंड दे कीप रिप्लेनिशिंग। मैंने ये अपने मन से लिखा है और एनसीईआरटी जो आपका आंसर बुक में दिया है वो भी यहाँ पर है। द रिसोर्सेज विच आर present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example sunlight and air। मतलब क्या हुआ इनका? इसका मतलब हुआ inexhaustible resources वो resources होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से या किसी भी अदर एक्टिविटीज से खत्म नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए सनलाइट एंड एयर। हम सनलाइट को कितना ही यूज कर लें, ओवर द मिलियन ऑफ ईयर सनलाइट अर्थ पर प्रेजेंट है और जब तक अर्थ है तब तक सनलाइट प्रेजेंट रहेगी, राइट? सेम एयर भी है, जब से हमारा अर्थ बना है तब से एयर भी है और जब तक अर्थ रहेगा तब तक एयर रहेगी। दीज आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी आती है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की। व्हाट आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज व्हिच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources। NCERT answer is here the resources which are in limited quantity in nature and can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources। Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc। क्या होता है exhaustible resources? वो resources जो human activities या अदर एक्टिविटीज से रिप्लेनिश हो जाते, खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ओके, लाइक एग्जांपल के लिए मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके, हम अगर मिनरल्स का ओवर यूज कर लेंगे तो एक टाइम पे वो खत्म हो जाएगा, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए मिनरल्स नहीं रहेगा। कोल, पेट्रोलियम भी हम देखते हैं बहुत वाइड यूज है पेट्रोलियम का, पेंट्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स रन करने में। तो पेट्रोलियम का भी एक पर्टिकुलर यूज है और लिमिटेड यूज है। अगर हम ओवर यूज करेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। सेम हम फॉरेस्ट की बात करें तो आजकल हम देखा जाए अपने फ्लैट्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए और भी बहुत चीज़ों के लिए, फार्म्स वगैरह बनाने के लिए फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं, राइट? तो अब अगर हम अनलिमिटेड फॉरेस्ट कट करेंगे, ओवर यूज करेंगे फॉरेस्ट का, तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारा वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना ये सब इफेक्ट करेगा, ओवरऑल अर्थ का एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगा। ओके, वाइल्ड लाइफ इज आल्सो द सेम एग्जांपल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बनता है? कोल इज फॉर्म्ड व्हेन डेड प्लांट मैटर डिकेज इनटू पीट एंड इज कन्वर्टेड इनटू कोल बाय द हीट एंड प्रेशर ऑफ डीप बरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, अब कोल का जो फॉर्मेशन है, प्रोसेस है बनने का, वो बहुत लंबा है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। हाउ? जब अर्थ बना था, राइट, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस वक्त बहुत चेंजेस आए थे अर्थ में। काफ़ी वाइल्ड लाइफ आई थी, काफ़ी वाइल्ड लाइफ गई थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए डायनासोर्स। ओके, ये सब जो भी था प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि मर गए थे वो डीप अंडर द सॉइल बरीड हो गए। ओके, फिर अंडर द सॉइल क्या है? हमारा
हीट है, प्रेशर है, उसने क्या किया, हीट और प्रेशर ने जो डेड बॉडीज थी, जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, उसको गर्म करा, प्रेशर किया, तो वो क्या बन गया, कोल बन गया। सबसे पहले अपना बना पीट, PEAT, ओके, देन फिर वो कोल बना। इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ऑर्गेनिक मैटर दैट इज पीट, फिर बना लिग्नाइट और फिर बना कोल। ये एक फ्लो चार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। के लिए हमको मिलने के लिए अलग अलग प्रोसेस से जाना पड़ता है। हमको उस प्रोसेस में क्या क्या मिलता है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। 3 टाइप्स होते हैं जो हमको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं कोल निकालने के लिए, दैट इज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब व्हाट इज कोक? कोक क्या होता है? इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है कोक, टफ होता है, पोरस होता है एंड ब्लैक कलर का एक ये बहुत हार्ड सा सब्सटेंस होता है। ओके, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एग्जिस्टिंग ऑफ मेनी मेटल्स। अब कोक का हम देखा जाए तो बहुत वाइड यूज है। कहाँ पे? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में और मैनी मेटल्स में। ये देखा जाए तो हमारे इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत वाइड यूज आता है कोक। ओके, यूजेस ऑफ कोक। कोक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर फायर्स, furnaces and blacksmithing. It is used as a reducing agent in the extraction of metals. Examples zinc and iron. Extraction of metals, reducing agent हम next classes में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि एग्जाम्पल जिंक एंड आयरन। आयरन और जिंक जैसे मेटल को ये एक्सट्रैक्ट करता है, उनमें एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। और कहाँ यूज आता है? फ्यूल फॉर फायर्स, फर्नेसेस एंड ब्लैकस्मिथिंग। Now, second product here is coal tar. What is coal tar? Coal tar is a liquid that is formed during the process of making coal and coal gas. Coal tar ऐसा प्रोडक्ट है जो कोल और कोल गैस के एक्सट्रैक्शन के बीच हमको मिलता है। ओके, क्या है ये? इसकी अपीयरेंस क्या है? फिजिकल अपीयरेंस लिक्विड है दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोल एंड कोल गैस। Coal tar is the composition of several compounds of carbon and is highly viscous in nature. Coal tar is the composition of several compounds of carbon. मतलब क्या हुआ इस लाइन का? जो कोल तार है, कोल तार है, वो कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स का मिक्सचर है, कंपोजिशन है। ओके, मतलब इसके अंदर हमको कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगी, राइट? एंड इज हाईली विस्कस इन नेचर। इसका फिजिकल अपीयरेंस, इसका नेचर क्या है? बहुत हाईली विस्कस है ये। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कोल तार। कहाँ यूज आता है ये हमको कोल तार? मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में कोल तार हमको काफ़ी यूज आता है। एवरीडे लाइफ में जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं, एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ यूज आता है? इंडस्ट्री में, सिंथेटिक डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव्स में, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, व्हाट इज कोल गैस? कोल गैस क्या होता है? जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट था कोल का, वो है कोल गैस। क्या होता है ये? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस कब बनती है? जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं कोक बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस में एक गैस एक्सट्रैक्ट होती है, उस गैस को हम कहते हैं कोल गैस। ओके, दिस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ये एक तरीके से बहुत अच्छा और नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। ओके, कहाँ यूज आता है ये? कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में, जहाँ पे कोल एक्सट्रैक्ट होता है, वहीं आसपास जो मशीन्स यूज की जाती हैं कोल एक्सट्रैक्शन में, वहीं पर कोल गैस हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, पेट्रोलियम। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक की, दैट इज पेट्रोलियम। Petroleum is a liquid which occurs naturally in rock formations. Petrol and diesel are obtained from natural resource petroleum. पेट्रोलियम कहाँ से आता है? ये हमको जनरली मिलता है ओशियंस के अंदर, बिटवीन दी रॉक्स। ओके, डीप इनसाइड द ओशन, बिटवीन दी रॉक्स। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम।
जो पेट्रोल हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, वो पार्ट ऑफ पेट्रोलियम है। हम डायरेक्ट पेट्रोलियम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, पेट्रोल, डीजल ये एक्सट्रैक्शन से निकलता है पेट्रोलियम के। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम: used as fuel for automobiles, used in the making of paints, used in ornaments, candles, used for heavy motor vehicles and generators as fuel. कहाँ कहाँ यूज आता है पेट्रोलियम? ऑटोमोबाइल्स में, मेकिंग ऑफ पेंट्स, ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स, heavy motor vehicles and generators as fuel. नेक्स्ट, अब देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। ओके, पेट्रोलियम से अपन पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, ये सब कैसे आता है? इसकी रिफाइनिंग से। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। कैसा होता है ये? इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है? डार्क होता है, ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर। इसकी स्मेल कैसी होती है? काफी अनप्लीजेंट सी होती है, डिफरेंट होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. अब जैसा कि मैंने कहा कि जब हम पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इससे काफ़ी चीज़ें बाहर आती हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, इनका तो बहुत वास्ट यूज़ है ऑटोमोबाइल्स रन करने में, राइट। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो हम मशीन्स में अक्सर डालते हैं, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। जो प्रोसेस होता है पेट्रोलियम रिफाइन करने का, दैट इज नोन एज रिफाइनिंग। और कहाँ पे कैरिड आउट होता है ये? पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी काइंड ऑफ मशीन्स होती हैं, बहुत बड़ी, एक पर्टिकुलर एरिया होता है सिटी से काफ़ी दूर, ओके, वहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाई जाती है और वहाँ पे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कंडक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, easy to transport through pipes stored under the high pressure as CNG. क्या होता है नेचुरल गैस? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज CNG। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, CNG का हम देखा जाए तो आज के ज़माने में बहुत वाइड यूज़ है। कहाँ पे? बिकॉज CNG एक क्लीनर फ्यूल है, नॉन पॉल्यूटिंग है। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, ऑल्सो बीइंग एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इज अ क्लीनर फ्यूल। पॉल्यूशन नहीं करता, क्लीनर फ्यूल है, इसीलिए हम देखा जाए तो CNG आजकल ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ CNG used directly for burning in homes and factories. डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली इन द सेंस विदाउट एनी रिफाइनिंग, विदाउट एनी एक्सट्रैक्शन, हम इसको डायरेक्ट अपने घरों में, फैक्ट्रीज में बर्निंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। वेयर इट इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स, सच नेटवर्क ऑफ पाइप्स एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। CNG ट्रांसपोर्ट करने का जो पूरा नेटवर्क होता है वो पाइप्स के थ्रू होता है। ओके, ऐसा पाइप्स का नेटवर्क हमारे इंडिया में कहाँ है? वडोदरा, गुजरात, some parts of Delhi and in other places. It is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. हम CNG को देखा जाए तो अदर चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, like what? Manufacture of fertilizers and chemicals. In India, natural gas is found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and Krishna Godavari Delta. कहाँ पर इंडिया में कहाँ पर रिजर्व्स है नेचुरल गैस के? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब हमारा NCERT में एक टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अर्थ पे ऐसे काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत लिमिटेड हैं, यानी कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। हमें उनको एक यूँ समझ लो विजडम से यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे एंड द जनरेशन विल सफर। सो सम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड एज दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल एंड पेट्रोलियम जैसे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। क्यों?
क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, राइट। मिलियंस ऑफ ईयर्स तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, इसलिए इन रिसोर्सेज को हम नाम देते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विच कैन नॉट रिप्लेनिश बाय द टाइम, मतलब बहुत जल्दी ये रिप्लेनिश नहीं कर सकते, दे टेक मच अमाउंट ऑफ टाइम, दे गेट फिनिश्ड विथ यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। PCRA, that is Petroleum Conservation Research Association of India, advise people to save petrol, diesel while driving. PCRA एक एसोसिएशन है हमारे इंडिया का, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि क्या एडवाइस देता है कि हमें पेट्रोल, डीजल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, जो कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हें वाइजली, विजडम से यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश। ओके, अब गाइस हमारा चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम हो चुका है। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।